चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट आपका एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन आपका 4। इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, आपके 11th क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर करेंगे टोटल 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपका 3 के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर कंपेयर करके निकाला था, यहाँ पर भी हम यहाँ पर ए और बी लास्ट में कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगर आपको वीडियो लगता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट तो आप स्लो करके देख लो, अगर स्लो लगता है तो 3x में देखो, शायद होगा नहीं, पता नहीं। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 1 + 2i - 2 + i, 1 + 2i -2 + i। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही है यहाँ पर, इतना टाइम हो रहा है फिर भी सो रहे नहीं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हमें निकालना है यहाँ पर a और b की वैल्यू, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर a कौन सा है, मीन्स a मीन्स आपका हो जाएगा रियल पार्ट और b मीन्स हो जाएगा आपका यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, और बोला क्या है, देखो बोलता है कि i की वैल्यू है √(-1). ठीक है, आप लास्ट में कंपेयर कर लेना a + ib से और मुझे बताना a कितना होगा और आपका b कितना होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल। देखो, ये ब्रैकेट है, आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, 8 नहीं 7th स्टैंडर्ड में कि ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 1 × -2 माइनस आपका 2, 1 × i प्लस आपका i हो गया, 2i × -2 -2 2 हो जाएगा 4, i का आपका i, 2i × i तो प्लस 2i × i कितना हो जाएगा 2i²। अब बस नंबर सॉल्व कर लो, i वाला टर्म सॉल्व कर लेना। ये हो गया आपका -2, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका -3i, प्लस का प्लस 2 का 2। i² की वैल्यू कितनी होती है, यही देख लो। i² करेंगे तो ये रूट चला गया, हो जाएगा -1। i² की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1, यहाँ डाल लो -1। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर डायरेक्ट -2 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल, जहाँ i² होता है ना, उसके जो भी आपका यहाँ पर नंबर होता है उसके आगे का साइन आपने चेंज कर देना, मीन्स आपको अपोजिट करना। प्लस होगा तो माइनस लिख देना, माइनस होगा तो प्लस लिख देना, ऐसे कर लो। ये कर लो, -2 -3i, ये हो जाएगा आपका -2, -2 -2 -आपका 4, ये हो जाएगा आपका -3i। अब इसे कंपेयर कर लो a + bi के साथ। ठीक है, देखो तो a + bi, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -4, ये हो गया आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, a की वैल्यू -4 तो a इक्वल टू हो जाएगा -4, b की वैल्यू -3, साइन के साथ लिखना, b की वैल्यू हो जाएगा -3। लो, हो गया आंसर। ठीक है, आपने भी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लिखो कंपेयर अबाउ इक्वेशन जो भी है विथ a + bi, अगर प्रॉपर लिखना है तो, लेकिन जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना कुछ मैटर नहीं करता पेपर में। ठीक है, आप ऐसे लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है, a कितना हो गया -4, b हो गया आपका -3। ये आपका क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट। सेकंड देख लो, इसे करते हैं इरेस। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, ये रहा आपका क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका पावर -1 है तो सिंपल इसे नीचे भेज दो, इसे लिखो 1 + i, ये नीचे भेजो तो हो जाएगा 1 - i। फिर यहाँ पर +1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। अब देखो कोई भी आपका नंबर इमेजिनरी नंबर या तो इमेजिनरी, ठीक है, सिंपल, अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो सिंपल आप क्या कर लो, वहाँ पर रैशनलाइज, क्या कर लो, रैशनलाइज। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे, ताकि वैसा क्यों, ताकि यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला आपका a² - b²। इस फॉर्मूले की वजह से यहाँ पर i का जो आपका i टर्म है वो आपका गायब हो जाएगा, मीन्स आपका जो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है वो आपका यहाँ पर गायब हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वो भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस है ना, प्लस से 1 + i, 1 + i हो गया, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई, बस अब कर लेना। 1 + i, 1 + i, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर, देखो कितना हो जा रहा है, गया।
ठीक है। आगे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ये देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो याद ही रख लो। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपने वैसा याद रखा होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा मत ऐसे रखो, ठीक है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। ऐसा अगर फॉर्मूला आप लिखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab, ठीक है। आप ऐसे ही लिखो, ठीक है, थोड़ा आदत अपनी चेंज कर देना बस। यहाँ लगा लो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, 2 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू आई, तो हो जाएगा 2i। सेकेंड देखो 1 का स्क्वायर आपका 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका आई स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर आई स्क्वायर है तो प्लस 1 लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस का 2 है आपका एज इट इज अपॉन 1 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ का माइनस हो जाएगा आपका प्लस आपका 1। ये कितना हो जाएगा देखो, -1 प्लस 1 आपका 0 चला गया, तो यहाँ पर बचा खाली 2i, नीचे बचा आपका 1 प्लस 1 आपका 2 कट गया, कितना बचा आपका i। अब कंपेयर कर लो। अब कैसे कंपेयर करोगे, a प्लस बी आई। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर i है, यहाँ पर i है, a यहाँ पर रियल पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 लिख दो। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, i की जगह i है, यहाँ कुछ नहीं आपका 1 होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो ये हो गया आपका a की वैल्यू 0, b की वैल्यू आपका 1। क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है, सिंपल। आपके 2 फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था, हमेशा याद रखना, ठीक है। आप जरूरी नहीं फॉर्मूला यूज़ करो, हमेशा याद रखना। कभी भी अगर इमेजिनरी नंबर आपका, यहाँ पर सीखने वाला चीज़ यही था, इमेजिनरी नंबर अगर आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में हुआ तो सिंपल रैशनलाइज कर लो, मीन्स माइनस रहेगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसा क्यों करना, उसका रीज़न है ताकि नीचे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे और वहाँ पर से आई का टर्म हो जाएगा गायब। देखो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा 1, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका सेकंड। क्वेश्चन आपका थर्ड देखो, इसे करते इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी भी देखो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा था, सिंपल डिनोमिनेटर में अगर आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आए है तो एक काम करते हैं, पहले साथ साथ करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो, इस आई को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। आई इंटू 4 आई प्लस आई इंटू 3i का स्क्वायर, बरोबर। आई इंटू 3i का स्क्वायर, 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देना बस, माइनस है तो प्लस 1 प्लस आई, ऊपर तो क्या होने वाला है 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 3 इंटू -1 आपका माइनस का आपका 3, बरोबर ना। 3 इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, डायरेक्ट लिख दिया आपने। सिंपल आपने क्या रखना, हमेशा जहाँ पर भी आई स्क्वायर वाला टर्म रहेगा उसके आगे वाले नंबर का साइन खाली अपोजिट कर देना बस। प्लस था तो माइनस कर दो, हो गया, ये हो गया 1। और यहाँ देख लो 1 प्लस आपका आई अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ऑलवेज सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये माइनस है, इसको +1 लिख दो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो 4i माइनस का 3, 1 प्लस आई, अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेना, 4i इंटू 1 4i इंटू आई प्लस 4i का स्क्वायर, -3 इंटू 1 माइनस आपका 3, माइनस 3i इंटू आई माइनस आपका 3i, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है आपका -1,
इस बार थोड़ा अच्छे से करता हूँ, ठीक है। 4 है आपका एज इट इज़, चलिए लिखते 4 है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, बहुत अच्छे तरीके से जैसे करते बच्चे लोग वैसे। -3 -3 है, -3 आए, ठीक है। इतना भी डिटेल में उनको नहीं बताना, ठीक है, ये सब आपको आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ 4 आए, यहाँ -3 आए, तो 4 में से 1 गया तो 1 तो बचेगा, तो प्लस का लिख देता हूँ, 1 आए, ये देख लो प्लस 4 1 जा 4, -4 -3, नीचे हो जाएगा 2, ये क्या बचा देखो, -4 -3 माइनस का आपका 7, और ये आए है 1 आए, तो मैं इसे पीछे लिखता हूँ, प्लस का आपका आए, आगे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ 2 है तो डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1, माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का आपका 7, इसको मैंने यहाँ पर पीछे लिखा, नीचे आपका 2 है, इसे बांट दो, माइनस का 7/2 प्लस यहाँ पर आए कुछ नहीं मीन्स आपका तो 1 ही रहेगा अपॉन 2, 7/2 मीन्स माइनस का 7/2 1/2। अब कंपेयर कर लो, a प्लस बी आए, a की वैल्यू माइनस का 7/2, b की वैल्यू प्लस का 1/2, तो ये रहा आंसर क्वेश्चन आपका थर्ड। कुछ नहीं, सिर्फ इसको रैशनलाइज किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसे करते इरेज करते आपका क्वेश्चन आपका 4 इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4। अब मैं आपको देखो खतरनाक बच्चे से मिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटीज़ अगर सोचेंगे नहीं तो बच्चा बढ़ेगा कैसे। यहाँ देखो, अब बोलेंगे सर आप यहाँ पर, बच्चे लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, अच्छी बात है, इसका माइनस है इसका भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, उससे भी आंसर आएगा, गारंटेड उसका आंसर आएगा, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो सही है, तो टीचर ने अगर कहा कि ये गलत है, बिल्कुल नहीं, जो भी प्रोसेस फॉलो करो लिमिट के अंदर रखना, सारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो जब लंबा हो जाएगा ना, जरा सोचो, इसका भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार करना पड़ेगा। तो सिंपल पहले इसी को सॉल्व कर लो ना, इसको आपस में निपटा लो, फिर इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करो। कैसे, देखो 2 प्लस आए, आप जो सोचते हो वो सही है, ठीक है, गलत नहीं है। यहाँ देखना 3 1 जा 3, अब 3 इसके पास जाएगा, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा आपका 6 आए, -1 इंटू 1 सॉरी माइनस आई इंटू 1 माइनस आई इंटू 2 आए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i²। इसे निपटा लो पहला, 2 प्लस आए आपका एज इट इज। अब देखो मैं डायरेक्ट करूँ थोड़ा, यहाँ पर i² है, चलो छोड़ो हम नहीं करते, 6 में से 1 गया तो बचा कितना आपका 5 आए, ये कितना हो जाएगा माइनस का आपका 2, इसकी वैल्यू आपका माइनस का आपका 1। जरा इसको निपटाओ, 2 प्लस आए, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ का 2 यहाँ का 3 हो जाएगा आपका 5 प्लस, ये हो गया 5 आए। अब हो गया प्रॉपर। अब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, आप इसका भी करते तो भी आंसर आता, इसका भी कर लो। ये क्या है देखो, यहाँ करते चलो, 2 प्लस आई अपॉन 5 प्लस 5 आए, इसका कॉन्जुगेट क्या जाएगा, प्लस है तो माइनस लिख देना, 5 माइनस 5 आए, 5 माइनस 5 आए, ठीक है। चलिए ऊपर तो हो जाएगा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, नीचे लगेगा आपका a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करते और नीचे फॉर्मूला भी लगाते, ठीक है, दोनों साथ में करते। 2 5 हो जाएगा आपका 10 माइनस, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 आपका i प्लस का प्लस, 5 इंटू आई आपका हो जाएगा 5 i माइनस 5i इंटू आई 5i का स्क्वायर। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे देख लो, 10 का 10 एज इट इज, 10 में से 5 गया था 5 माइनस 5i, ये कितना हो जाएगा, i² है तो मैंने सिंपल बोला था, आगे वाला साइन अपोजिट कर दो, प्लस का हो जाएगा 5 अपॉन 5 का स्क्वायर आपका 25, i का स्क्वायर करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो,
आई का स्क्वायर तो करना है लेकिन साथ में 5 भी है, तो पहले 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, गलती नहीं करना, ठीक है। अब इस सॉल्व कर लो, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 माइनस 5, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में वर्ड ये नंबर्स पता होता है। मैं अगर वो उसे कहूँगा सॉरी जैसे कि 75 कितना होता है, 89 कितना होता है, 90 शायद मुझे भी नहीं पता, मराठी में पता है मुझे, ठीक है। 69 60 उस हिसाब से मैं अगर पूछूंगा 59 कितना होता है तो नहीं पता रहेंगे, ठीक है। लेकिन पूछूंगा 69 तो प्रॉपर लिखते 69, हाँ ये होता है। बहुत सारे लोग भूल रहे हैं सब, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूंगा सारा चीज़। 25 का 25, आई स्क्वायर आगे वाला जो साइन है अपोजिट कर देना, माइनस का कर दो प्लस, 25 का 25, ये 15 माइनस 5 है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50। इसमें एक काम कर सकते हो, या तो 50 बांट दो या तो कॉमन निकाल के कट करो फिर बांटो। देखो मैं डायरेक्ट बांटता हूँ फिर सॉल्व करते, ठीक है। 50 है बांटो, 50/50 माइनस का माइनस 5i/50, ये तो कटेगा ना, 3 जा 10 जा तो 3/10 माइनस 5 1 जा 5 10 जा तो i/10। अब कंपेयर कर लेना प्रॉपर, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी 10 3/10, 3/10, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का माइनस ऊपर कुछ नहीं मीन्स हो जाएगा 1, नीचे कितना है आपका 10, तो a आया आपका 3/10, b कितना है आपका -1/10। अगर आंसर में कुछ गलत है, मल्टीप्लाई के इसमें कुछ गलत है, आप में सॉल्व करना, आप कर सकते हो, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। समझाना ही एक होता है, बाकी सारा तो आपका मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 4, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये तो आप कर लेंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो फिर भी 1 + i का होल स्क्वायर बांट दो स्क्वायर, 1 - i का होल स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर है ना, स्क्वायर बांट दिया। तो भी देखो मैं ये अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, आपको लर्न होना चाहिए, आप यहाँ पर लगा लो। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab 2 1 जा 2i, तो ये हो जाएगा 2i। ऐसा लिखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है, मीन्स कायदे में रहोगे जो भी है। 1 - i का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 × 1 × i, तो ये हो जाएगा 2i। अब बहुत सारे बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसे ये सारा कट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, प्लस है कट होगा नहीं, मल्टीप्लाई होता तो कट हो जाता। 1 का स्क्वायर 1 प्लस i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक काम करो डायरेक्ट लिखूँ, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 प्लस का 2i प्लस का आपका 2i, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 माइनस का 2i माइनस का आपका 2i, तो सब कट हो रहा है, कोई बात नहीं। ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, बचा क्या 2i माइनस का 2i, ये हो जाएगा 2i अपॉन माइनस का 2i, तो ये तो हो गया 1, आंसर कितना है माइनस का 1। अब इसमें तो इमेजिनरी वाला पार्ट ही नहीं है, तो इसे कंपेयर कर लेना a + bi से, तो a हो जाएगा -1, b कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा आपका 0, बराबर ना, -1 आया तो a कितना हो गया आपका, ये तो आपका रियल पार्ट है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कैसे, इसका आंसर कितना है आपका -1, तो आप लिख दो -1 प्लस 0i, a + bi, कंपेयर कर लेना, a की वैल्यू -1, b यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i, तो b कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 5, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा ये देखना, अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, इसका कॉन्जुगेट लेके यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसे हटाओ, इसका कॉन्जुगेट लेके यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ हटाओ, फिर उनको सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल देखो ये इसका कॉन्जुगेट है कि नहीं, अगर ये इसका कॉन्जुगेट है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय दिस 2 + 5i प्लस का प्लस 3 - 2i किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5i से, इसका मल्टीप्लाई इससे
प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस 5i 2 प्लस 5, देखो a माइनस का b a प्लस का b, यहाँ तो हमको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर खाली सॉल्व कर लेना बस। देखो 3 2 6, चलिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते, 3 2 6, 5 3 15 i प्लस 2 2 4i प्लस 5 दूने 10, ये हो जाएगा i का स्क्वायर। यहाँ देख लो 3 2 6 माइनस 3 5 15, 15 का i माइनस 2i इंटू 2 माइनस का 2 2 4i माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 5 2 10, बराबर ना, माइनस माइनस आपका प्लस 5 2 10, 10i का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब निपटा लो इसे। देखो आय आय कहाँ पर है, एक काम करते सब साथ में सॉल्व करते, ठीक है। पहले आय सॉल्व कर लेते, बाकी नंबर बाद में देखेंगे, ठीक है। 15 4, अरे वाह 15 4, वाह, प्लस का 15 माइनस 15 कैंसिल, प्लस का 4 है माइनस का 4 है कैंसिल, और कुछ है क्या, नहीं। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 आई स्क्वायर, बराबर ना। 6 प्लस 6 आपका 12, 10 प्लस 10 आपका 20 आई स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर था, सेम वेरिएबल प्लस कर लिया अपॉन, अब आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर आपका 4, यहाँ पर देखो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई 1, 25 1 हो जाएगा 25, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ माइनस का 1, माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस आपका 1, ऊपर देखो 12, आई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, नीचे 4 माइनस माइनस आपका प्लस, ये हो जाएगा 25, 20 और 12 ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, 25 4 29, कितना आंसर आया -8/29, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका शायद कितना क्वेश्चन है आपका, ये 6th क्वेश्चन शायद से, हाँ 6th, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6th। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।